हाँ जल्दी करो बेटा, जल्दी, बहुत टाइम हो गया। चलो 1 मिनट और है, 1 मिनट। सबका टिक हो गया, बाकी का इसका नहीं हो पाया अभी पेपर। हाँ हो गया तो करना, बैठा दूसरे के चक्कर में है क्या, कर कर बोलेगा जल्दी खींच। हाँ आएगा क्या, अरे बातें नहीं, क्या हुआ लगा लाओ। अरे कोई बात नहीं, एक आध क्या है वो 19-20 बेटा, एक आध छोड़ो है पूरा 70% आई ऐसे इंटेलिजेंट क्लास होएगा। हाँ नहीं समझ आया, 70% और 100% एक आध तैयार करना। चलो क्या हुआ, सब करो। हाँ देख लगाओ, सबका हो गया। क्या कर रहे हो ये बात है। चलो अरे ध्यान दो, दिखाओ कॉपी दिखाओ, समझ गए? तभी तो टेस्ट जरूरी है, ऐसे ही लगाया करोगे टिक, पता ही नहीं चल पा रहा है क्या यूज करना है। इनको यहाँ से मिलाओ और इनका ये मैच किया है, यहाँ में लगाओ। अरे जाने को ये चीज कौन सा हुआ है आपको पूछा, यहाँ मैच करो कौन से मैच करो, में जो ऑप्शन है पहले के लिए जाए, दूसरे के लिए ऑप्शन, तीसरे के लिए कौन सा है ये बताओ, कौन से बताओ। चलो हो गया सबका, बदल लो। हाँ सब में सभी अलग अलग है, हटो कॉपी चले करो, एक कॉपी चले करो। बातें कोई नहीं करेगा ना, कोई ये कहेगा कि सही है गलत है। अरे मना कर रहा हूँ, बातें नहीं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि कोई बातें नहीं करेगा, और जो टिक करने हैं, जैसे अगर किसी ने डबल पर बोला कर दिया है तो अपने आप ही जैसे क्वेश्चन यहाँ है तो सही भी यही करना होगा और गलत उसको यही करना है। कोई बीच में छेड़छाड़ नहीं करेगा किसी ऑप्शन के साथ, समझ आ रहा है? क्लियर हो गया? अगला और किसी के बीच में डाले तो अभी समझा रहा हूँ उसको, अगला है नहीं, दूसरा टेस्ट दे रहे हो तो पता होना चाहिए। अगली बात क्या है, कोई बात देखो, ऐसे चिल्ला रहा हूँ, तो कोई बात नहीं, मतलब भाई मैच कर रहे हो, हमें चेंज नहीं रहे, आपके पास है हमें चेंज नहीं रहे, अरे मैं कम दे रहे हो, मैं तो लोगों से इतना परेशान हूँ। चलो देखो कौन सा दिमाग आया था, चेंज नहीं रही। पहला क्वेश्चन देखो बेटा, पढ़ो और सॉल्व, ठीक है? हाँ एक बात तो बताने को रह गई, अगर जैसे मान लीजिए किसी का गलत है यहाँ, तो आप सही वाले को पूरे से खींचते हैं कि ये वाला सही है ना, सही है तो सही है। देखो बेटा पहला प्रश्न है बेटा आज के टेस्ट का,
भारत के संप्रति के नीचे उत्कीर्ण भारत की राष्ट्रीय आदर्शोक्ति, आदर्श धन उक्ति या आदर्श धन सूक्ति, ठीक है ना, क्या है? सत्यमेव जयते कहाँ से ली गई है? तो पहला ऑप्शन है इसमें कंठोपनिषद, दूसरा है छंदो उपनिषद, अगला है ऐतरेय उपनिषद और चौथा है मुंडक उपनिषद। तो कौन सा सही होगा? डी। इसका डी सही होगा, मुंडक उपनिषद या मुंडक उपनिषद। यहाँ सही नहीं करना है, सही नहीं करना। इसमें कौन सा आंसर किया है इन्होंने? किया नहीं, यहाँ प्लस करो, हाँ यहाँ प्लस करो और इसको हाँ पहले आंसर को पूरा कर देना, ऐसे नहीं बड़ा पूरा ऐसे छोटे बोले। अगला बात नहीं है बेटा, अगला है वैदिक काल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही को चिन्हित करें। सही कौन कौन से उसको टिक करना है बेटे। तो पहला दिया है ऋग्वेदिक काल की एकमात्र रचना ऋग्वेद है, तो बिल्कुल सही है ये कथन। तो ऋग्वेदिक काल में केवल एक ही किताब तो लिखी गई थी, केवल और केवल ऋग्वेद, ठीक है ना। ऋग्वेद के 2 से 7 मंडलों को बाद में जोड़ा गया था? नहीं, ये तो पुराने 2 से 7। नए कौन से थे? नए थे बेटा पहला आप पहले चेक कर लो, बाद में करेंगे। बनाया जाएगा तो करो, अब आज नहीं, अब कल नहीं करना। अरे रोटी है, आज मैं खा रहा हूँ, कल नहीं खा रहा हूँ, ध्यान रखते ही। अगला देखो, तो बेटा कौन सा सही हो जाएगा? ध्यान दो, सही हो जाएगा ऋग्वेद के 2 से 7 मंडलों को केवल पहला सही हो जाएगा, एक, दूसरे का पहला, ठीक है, कोई बात नहीं। अगला है बेटा ऋग्वेद में सप्त सैंधव क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में जो सप्त सैंधव, बातें नहीं रहे, देखो ये कुणाल अपनी में देखो बेटा कहाँ दिखता है। ऋग्वेद में सप्त सैंधव क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। पहला है उपजाऊ जलोढ़ मृदा के लिए, दूसरा है व्यापार और व्यवसाय के संबंध क्षेत्र के लिए, तीसरा है निवास स्थल के लिए, चौथा है क्रीड़ा स्थल के लिए। तो कौन सा सही होगा? तीसरा, निवास स्थल। अरे निवास स्थल वाला क्षेत्र तो सप्त सैंधव था, ठीक है बेटा, तो निवास स्थल के लिए प्रसिद्ध है ये क्षेत्र, तीसरा टिक करिए। अगला है चौथा, देखिए चौथा है बेटा सूची बनकर सूची सेकंड से मिलान करना है। बात नहीं, अरे बात नहीं करो। अगला देखो सूची बन, तो सूची बन में बेटा नदियों के नाम हैं और सूची 2 में दिया है इनके प्राचीन नाम। तो देखो सूची बन के नाम देखो, पहला ए चिनाब दे रहा है, और आप लोग जानते हैं चिनाब का वास्तव में नाम, प्राचीन नाम क्या है ऋग्वेद में? चिनाब का नाम है अस्किनी, है नहीं? चिनाब का नाम क्या है? अस्किनी या चंद्रभागा। तो ए के नीचे कौन सा होगा? 2। और देखो इधर जो ऑप्शन दिए गए ए के नीचे 2 जगह है, तो पहले भी दिया है 2 और एक दिया है चौथे में, इसका मतलब दूसरा तीसरा तो पहले ही खत्म। अब केवल कौन सा रहेगा? ये क्वेश्चन देख लो, इसमें मेरे लड़कों की गलती है, बहुत प्रॉब्लम है। देखो ये ऐसे दिया जाता है क्वेश्चन और बहुत बार एग्जाम में आता है, ये तरीका सीख लो, यहाँ से आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। ए और बी, सबसे पहले ए श्रेणी दी गई है और इसमें नंबर दिए जाते हैं बेटा। तो ए श्रेणी में दिया गया कि ए नदी का नाम है चिनाब, बी नदी का नाम है रावी, सी है झेलम और डी है बेटा इसमें ब्यास। ये नदियों के नाम है। अब इधर देखो उसके सामने उसने लिखे हैं नंबर 1 को लिखा है वो कोसुनी, और नंबर 2 है बेटा इसमें अस्किनी, नंबर 3 है बेटा विकस्ता, नंबर 4 है बेटा विपाशा। अब ऑप्शन देखो इसमें कैसे दिए जाते हैं, ऑप्शन समझ लो। मेरे तो ये ऑप्शन ही नहीं समझ रहे, टेस्ट देना इसीलिए तो जरूरी है। मेरे क्वेश्चन तो आता भाई सब पता होगा तुम्हें, मेरे पेपर में तुम एक बन गया पता ही नहीं कौन सा पता लगाना सही, तो इसलिए भी बहुत जरूरी होगा, तरीके जान लो। अब देखो इसमें ऑप्शन दिए होते हैं कि ए बी सी डी। पहला ऑप्शन मैच करता है बेटा 2 1 3 4, दूसरा मैच कर रहा है 1 2 4 3, तीसरा ऑप्शन मैच कर रहा है 1 2 3 4, या चौथा ऑप्शन है बेटा इसमें 2 1 4 3। अब मिलान कैसे करना है देखो, ध्यान समझो।
हड़प्पा स्थल नहीं है। तो बेटा जनुदड़ो है, कोटदीजी है, सोहगोरा कहाँ है? ये तो बिल्कुल नहीं है हड़प्पा स्थल, ये तो पाषाणकालीन स्थल है। तो टिक करिए सी। देसलपुर, कोटदीजी और जनुदड़ो ये हड़प्पा सभ्यता के स्थल हैं। टिक लगाया कर रहे हो, क्या बात है? हाँ टिक मत लगा दियो, बहुत मित्र के टिक लगाए तो बिला है ये हमारा मित्र है, इसके तो हम सही कर देते हैं, ऐसा नहीं बिल्कुल। अगला अगला देखो बेटा कौन सा था क्रम में? 6वां, निम्न में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? तो सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण कौन करता है बेटा? ए देखो, उनके विशाल महल व मंदिर, वे देवियों और देवताओं को पूजते थे, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। तो एक बात बताओ, हड़प्पा सभ्यता में मंदिर थे क्या? नहीं थे, तो पहला गलत हो गया। दूसरा है वे देवी देवताओं को पूजते थे, बात बिल्कुल सत्य है। अच्छा, मातृ देवी पशुपतिनाथ कोए, अरे मातृ देवी और पशुपतिनाथ कोए, तो हाँ देवी देवता पूजते थे। अगला है बेटा वे युद्ध में घोड़े, अरे घोड़ा तो परिचित ही ना आए थे, तो कौन सा सही हो जाएगा? केवल दूसरा, दो पर टिक करिए, दूसरा सही होगा। अगला है बेटा पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः था, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। पूर्व वैदिक आर्यों का मतलब जो वैदिक आर्य थे यानी ऋग्वेद वाले, तो उनका धर्म पूछ रहा है। भक्ति, मूर्ति पूजा, प्रकृति पूजा और यज्ञ, या प्रकृति पूजा और भक्ति, तो सी सही हो जाएगा तीसरा। प्रकृति पूजक थे और यज्ञ करते थे बेटा। मैंने कहा था हवन करना उनका काम था, हवन करते थे वे लोग, ठीक है ना, वैदिक सभ्यता वाले। तो क्लियर हो गया होगा। अगला बेटा 8वां देखो, अरे बस कोई बात नहीं, जब चेक है कि थोड़ी लगे तो खूब चेक कर लीजिए। निम्नलिखित राज्यों में से किसका संबंध बुद्ध के जीवन से है बेटा? तो आपको ये बताना है कौन सी जगहों का संबंध बुद्ध के जीवन से। 4 जगह लिखी, अवंती, गांधार, कौशल और मगध। ऑप्शन में दिया है 1, 2, 3, केवल 2 और 3, केवल 1, 2, 3 और 4 और 3 और 4। अच्छा एक बात बताओ, अवंती कहाँ है? मध्य प्रदेश। तो क्या गौतम बुद्ध को मध्य प्रदेश में गए? कोई संबंध है उनका मध्य प्रदेश से? कोई मतलब नहीं, तो अवंती हटाओ। गांधार कब गए? गांधार आएंगे तो वो गांधार, तो गांधार हटाओ क्रम में से, 2 हट गए। कौशल, कौशल तो रहे ही है, श्रावस्ती, एक कौशल में तो रहे, तो ये तो सही हो गया श्रावस्ती। इसके अलावा था बेटा मगध, अरे मगध बिहार में तो है ही, बिहार तो जहाँ तो उनको निकट संबंध रहा है, तो 3 और 4 सही हो जाएगा बेटा। कौन से ऑप्शन में? चौथा बेटा, इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 और 4, ठीक है। अगला है बेटा सुमेलित कीजिए। तो इसमें भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाएं पूछी गई हैं, आपको सुमेलित करना है इस प्रश्न में। क्या है बेटा? बुद्ध के जीवन की घटनाएं दी हैं, एक तरफ दिया है जैसे जन्म, तो प्रतीक चिन्ह और वो पूछ रहा है। तो देखो आप लोग समझेंगे जन्म में बेटा जन्म का प्रतीक क्या था? हाँ, तो कमल था, कमल और साण है ना, जन्म और यौवन का प्रतीक। तो आप लोग जन्म का पूछा है तो कमल और साण लगाएंगे, तो एक के नीचे 2 है कहीं, चौथे में तो बस आगे जानने की जरूरत क्यों ना है तुम्हें। एक के नीचे 2 एक ही जगह है, बस सीधा 2 पे लगाओ, एक ही क्लियर हो गया ये, जहाँ में चारों पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है नहीं बेटा। अगला हाँ चौथा सही होगा बेटा, चौथा। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सही उत्तर चुनिए। कथन क्या है? सिकंदर खैबर दर्रा पार करके 326 BC में भारत आया था। खैबर पार करके को आया था, बिल्कुल आया था। आगे पूछता है तक्षशिला के शासक आम्बी ने सिकंदर का तीव्र विरोध किया था? बाने का विरोध किया था, बाने तो संधि कर ली, आत्मसमर्पण कर दिया था बेटा, तो विरोध नहीं किया। तो कौन सा सही हो जाएगा? पहला, केवल 1 बेटा, केवल 1 सही हो जाएगा 10वें का। अगला देखो बेटा 11वां महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्न में से किससे संबंधित है? तो पहला ही सही हो जाएगा बेटा, बाहुबली। बाहुबली बेटा सही हो जाएगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं बाहुबली कौन थे? ऋषभदेव के पुत्र। और गोमतेश्वर प्रतिमा कहाँ है? कर्नाटक बोला, अरे वही तो बाहुबली है। मैंने कहा था बेटा दक्षिण का कुंभ महामस्तकाभिषेक को कहा जाता है। 12 साल
श्रवण बेलगोला कर्नाटक में बताया था, वही है ये। अगला है जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण क्या है? तो सार्वभौमिक विधान से हुआ है, सार्वभौमिक सत्य से हुआ है, सार्वभौमिक आस्था से या आत्मा, इसका कोई मतलब नहीं, ये सही हो जाएगा विधान है नहीं। अरे कितना है विधि को विधान है, अरे क्या बोलते हो ले अब मतलब लॉजिक में लग रहे हो मैं तुम पे। ये कितनी बार कहा जाता है भैया सब विधि को विधान है, क्या कहा जाता है? हाँ, जो सब विधि का विधान है तो कैसे हो जाएगा ये विधान के हिसाब से, सब विधि का विधान है बेटा, ठीक है। अगला है क्रम में निम्न में से सुमेलित नहीं है। हाँ देखता हूँ दूसरे कॉपी में तो क्या है वो बाद में चेक कर लेना, तुमको मिलेगा ना, अभी चेक करो। निम्न में से सुमेलित नहीं है बेटा, ये पूछ रहा है कुछ किताबें और विद्वानों के नाम है इस प्रश्न में। पूछता है कि मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की किताब है, तो है मुद्रा राक्षस विशाख दत्त, बताया था मैंने आपको। हर्षचरित बाणभट्ट की किताब है। राज तरंगिणी पांडली की किताब है, इसकी है कल्लड़ की, जिसमें जम्मू कश्मीर का साम्राज्य लिखा गया है, जम्मू कश्मीर के बारे में लिखा गया है। तो पांडली की तो अष्टाध्यायी है और इसमें क्या है राज तरंगिणी, तो गलत हो गया, यही गलत है बेटा। ये अनमैच है, रघुवंशम कालिदास की है, ये सही हो जाएगा, समझ आ रहा है ना। अगला तीसरा ये जाने नहीं है, पूछो है सही कर दिया। बातें नहीं। अगला क्या कर रहा है, जब पेपर था तब नहीं करता है, अब देखना जब पेपर हो गए तो 20-25 मिनट कहाँ देख रहे लगे तो भाई मेरे फिर उन्हें हल किया। अगला देखो, सम्राट अशोक के राजदेशों का सबसे पहले विकूटन या डिसाइफर किसने किया था? तो जेम्स प्रिंसेप ने किया था बेटा, दूसरा सही है। विकूटन का मतलब किसने खोजे सबसे पहले? विकूटन का मतलब देखना, किसी ने उनको देखा, जेम्स प्रिंसेप दूसरा सही हो जाएगा। और इनको पढ़ने में पहली सफलता किसे मिली थी? टी पेन को बताया था मैंने, 1750 में खोजे गए, 1837 में पहली सफलता मिली थी। अगला देखो बेटे, निम्न में से कौन सी पुस्तक में से किसी एक में शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है? तो आप लोग जानते कौन सा दूसरा सही हो जाएगा? मालवी का अग्निमित्रम, मालव क्या और अग्निमित्र। मैंने कहा था पुष्यमित्र शुंग वंश का राजा कौन था? संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग, और पुष्यमित्र शुंग के बाद शासक कौन बना? उसका पुत्र जिसका नाम क्या था? अग्निमित्र। और अग्निमित्र मैंने कहा था उस समय की जो एक क्या कहेंगे उसको, मिस यूनिवर्स का, हाँ मालविका विश्व सुंदरी, उनकी प्रेम कथा है इसमें। अगला, प्राचीन काल के आक्रमणों का सही कालानुक्रम है। कुछ आक्रमण दिए गए हैं, सही कालानुक्रम में लगाने हैं। यूनानी शक कुषाण, यूनानी शक कुषाण। अगला यूनानी ईरानी शक, ईरानी यूनानी शक, शक कुषाण ईरानी, तो ईरानी वाला सही है, ईरानी यूनानी शक। इसमें सही है बेटा, एक मिनट, मेरे को लग रहा है इसमें दो ऑप्शन सही है क्या? लेकिन पहले ऑप्शन देखो यूनानी, यूनानी कौन थे? यवन ना, यूनानी तो वो था सिकंदर, सिकंदर था। और सिकंदर के बाद शक आए थे, शक के बाद कुषाण आए थे। तो ये दो ऑप्शन सही है इसके तो। हाँ, तो उसका जिसने ये लगाया वो भी सही कर ले, और बी 3 वाला भी सही करे। तो उसमें दो ऑप्शन हो गए, लिखने में कोई मिस्टेक है नहीं? जबरदस्ती ना, जबरदस्ती लगाओ मत, अरे जबरदस्ती लगवा रहे हैं तो लगवाने ना है। अगला, जातक कथाओं का संबंध है। जातक कथाओं का संबंध किससे है बेटा? जैन धर्म से, आजीवक संप्रदाय से, यहूदियों से या बौद्धों से? बौद्ध ऑप्शन में नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, लगा दीजिएगा बेटा, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। प्रसिद्ध शासक मीनांडर का संबंध था, ये इसमें लिखा है। मनु पूछ रही थी मीनांडर कौन है, लिख रहे हो प्रसिद्ध शासक, जब वहां लिख रहे हो शासक तो मुझे कहा जरूरत थी।
प्रसिद्ध शासक मीनांडर का संबंध था हिंद यवन पल्लव कुषाण शक कौन था ये हिंदी यवन यानी ये जो कौन से वंश का था अच्छा ये हिंद यवन था ये यूनानी था मीनांडर कौन था यमन था अरे किसके समय आक्रमण किया था इसके आक्रमण को किसने रोका था नहीं वसुमित्र ने सही जवाब है हिंद यूनानी या यवन हाँ अगला अगला है भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को किस किताब में कहा गया है नैरेटिव ऑफ जर्नी अर्ली हिस्ट्री इन इंडिया दोनों में या किसी में नहीं तो दूसरा सही हो जाएगा अर्ली हिस्ट्री इन इंडिया और नैरेटिव ऑफ जर्नी इसमें हड़प्पा सभ्यता का वर्णन है बेटा नैरेटिव ऑफ जर्नी में 78 ईस्वी में किस शासक ने अपने राज्यारोहण के समय एक नया कैलेंडर शक संवत चलाया था वो शासक किस वंश का था कुषाण वंश का किसने चलाया था ये कनिष्क ने अरे वही पूछ रहा है कनिष्क ने चलाया था वो शासक किस वंश का था तो कुषाण वंश का था बेटा ये सही हो जाएगा इसका कुषाण वंश अगला देखिए इसमें अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है ये तो बहुत सरल है 13वां 22वां बेटा सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए हाथी गुम्फा अभिलेख किसका है बेटा हार्वेल का है तो मतलब एक का तीसरा तो दूसरा वाला हो जाएगा एक ही मैच कर रहा है बस सब फटाफट काउंट कर देंगे सभी के नंबर और देखो ध्यान दो और कैसे लिखना है बेटा अरे कैसे लिखना है 22/20 आए तो 20 10 आए तो 10 ऐसे पूरा नीचे रखेंगे नीचे नहीं आप नीचे आइए लिख दीजिएगा और सभी के नाम और कॉपी पर लाओ दिखाओ सर 22 नहीं होते 22 में से 14 गलत हैं मात्र 14 गलत है मात्र 10 लिखो बेटा ये अरे जमा कर दो कॉपी मुझे जमा करो काउंट करिए कॉपी जमा करिए था मैं देखा तो कितनी मीटर का है 12 हाँ